जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। महामारी के दौर से सीख लेते हुए भारत अब किसी भी नए स्वास्थ्य खतरे को हल्के में लेने की मूड में बिल्कुल भी नहीं है। हंता वायरस के संभावित खतरों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशव्यापी निगरानी यानी कि मॉनिटरिंग को तेज कर दिया है। चूहों से फैलने वाली इस बीमारी के प्रति सरकार की ये सक्रियता दर्शाती है कि सतर्कता ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। तो आइए जानते हैं कि सरकार की इस मुस्तैदी के पीछे के मुख्य कारण क्या है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम क्या कुछ किए जा रहे हैं। तो देखिए, क्रूज शिप एमवी हॉन्टियंस पर सामने आए हंता वायरस संक्रमण के मामलों के बाद भारत सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पे आ चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी है और WHO समेत कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जहाज पर कई संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिनमें कुछ की पुष्टि भी हो चुकी है। हालांकि WHO ने फिलहाल इसे कम खतरे वाला बताया है, लेकिन वायरस की लंबी इंक्यूबेशन पीरियड को देखते हुए स्वास्थ्य एजेंसियां सतर्कता बरत रही हैं। तो देखिए, इस बीच क्रूज शिप पर मिले हंता वायरस के मामलों के बारे में अगर बात करें तो सूत्रों के मुताबिक क्रूज शिप एमवी हॉन्टियंस पर हंता वायरस संक्रमण के 8 संभावित मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि इनमें से 5 मामलों की लैब में पुष्टि हो चुकी है, जबकि 3 लोगों की मौत भी हुई है। इस घटना की जानकारी WHO को मई के पहले सप्ताह में ही दी गई थी। अब देखिए, WHO और भारतीय एजेंसियां इस पर नजर भी रख रही हैं। देखिए, इस पूरे मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इसके अलावा इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम और WHO मिलकर लगातार निगरानी कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों के तहत संक्रमण की जांच, यात्रियों की निगरानी और आगे की यात्रा से जुड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। तो वहीं देखिए, WHO के अनुसार इस मामले में एंड स्ट्रेन का हंता वायरस पाया गया है। विशेषज्ञों का यह कहना है कि यह वायरस इंसान से इंसान में बहुत सीमित स्तर पर फैलता है। संक्रमण फैलने के लिए लंबे समय तक बेहद करीबी संपर्क की जरूरत होती है। फिलहाल WHO ने इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए लो रिस्क यानी कि कम खतरे वाला माना है। तो वहीं देखिए, दूसरी तरफ जानकारी के मुताबिक जिस जहाज की हम बात कर रहे हैं, उस जहाज में 2 भारतीय नागरिक भी मौजूद हैं और राहत की बात यह है कि दोनों में फिलहाल किसी तरह के लक्षण नहीं पाए गए हैं। फिर भी एहतियात के तौर पर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के तहत निगरानी में रखा गया है। आपको बता दें कि इस बीच हंता वायरस को लेकर हाई लेवल मीटिंग्स भी की गई, जिसमें तैयारियों की समीक्षा की गई। अब इन तैयारियों की अगर बात करें तो देखिए, स्थिति को देखते हुए IDSP और NCDC के पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की। बैठक में तैयारियों, निगरानी, स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों की समीक्षा की गई। तो देखिए, अंत में यहां यह समझना आवश्यक है कि हंता वायरस कोरोना की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से नहीं फैलता है और इसीलिए बड़े पैमाने पर महामारी का खतरा कम है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की सक्रियता सराहनीय है, क्योंकि बचाव ही इलाज से बेहतर है। सरकार की इस मुस्तैदी के साथ साथ आम नागरिकों की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो अपने आसपास साफ सफाई रखें और चूहों को घर या फिर खाद्य सामग्री के पास पनपने ना दें। यदि प्रशासन और जनता मिलकर सजगता दिखाए तो इस चुनौती से बिना किसी बड़े नुकसान के निपटा जा सकता है। सरकार ने यह भी कहा है कि पूरी तरह से सतर्क रहें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि भारत सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। WHO और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय जारी है और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी सभी स्वास्थ्य कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही हमारे इस आज के एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।